अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारा नॉलेज। लास्ट वीडियोस में हम लोग आउटपुट डिवाइसेस की टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्प्ले स्क्रीन, प्रिंटर्स और प्लॉटर्स, इन तीनों को हमने लास्ट वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, इनकी सारी टाइप्स को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में ये लास्ट कैटेगरी स्पीकर्स ये रह गया था, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताती हूँ और इसके अलावा भी हम कुछ टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पीकर एक्चुअली एक आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ यूज टू गिव अस आउटपुट इन साउंड फॉर्मेट। इसका मतलब है एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो हमें साउंड की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें म्यूज़िक सुनना है तो हम लोग स्पीकर्स को यूज़ करते हैं। हमने कोई वॉइस मैसेजेस सुनने हैं, वॉइसेस सुननी है, किसी भी चीज़ की वॉइसेस सुननी है तो हम लोग यूज़ करते हैं स्पीकर्स को। स्पीकर्स के थ्रू हम अपना आउटपुट सुन सकते हैं अपने कानों से। स्पीकर एक सिंपल आउटपुट डिवाइस है। मार्केट में बहुत सारे स्पीकर्स मिल जाते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के, अच्छे भी बुरे भी, डिफरेंट टाइप्स के प्राइस के अकॉर्डिंगली स्पीकर्स हमें मिल जाते हैं। तो ये स्पीकर की सिंपल सी डेफिनेशन थी, इसके अलावा सच कोई डिटेल नहीं है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर की कैटेगरी जो हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर की इनपुट डिवाइसेस को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, इसके सारे टाइप्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने आउटपुट डिवाइसेस की सारी टाइप्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अब इसके बाद आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टोरेज क्या होता है और प्रोसेसर क्या होता है। इन दोनों को डिस्कस करते हैं। इन दोनों को डिस्कस करने के बाद हमारा हार्डवेयर का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और हम लोग कंप्यूटर की सेकेंड कैटेगरी सॉफ्टवेयर के पास जाएंगे और सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरेज और प्रोसेसर को। स्टोरेज एक्चुअली कंप्यूटर की काइंड ऑफ मेमोरी होती है, ऐसी स्पेस जिसके अंदर हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की ऐसी ड्राइव, ऐसी डिस्क जिसके अंदर हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। डेटा तब तक डिलीट नहीं होता जब तक हम उसको अपनी मर्ज़ी से डिलीट नहीं करते खुद से, तब तक वो डिलीट नहीं होता। तो कंप्यूटर की मेमोरी, वो मेमोरी जिसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, कंप्यूटर का वो एरिया, वो डिवाइसेस जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, कंप्यूटर को ऑफ कर देने से, शट डाउन कर देने से या लाइट के पावर ऑफ हो जाने से भी हमारा डेटा डिलीट नहीं हो जाता। कंप्यूटर की ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर के साथ जो स्टोरेज डिवाइसेस कॉमनली यूज़ होती हैं वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, फ्लॉपी डिस्क बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हार्ड डिस्क को आजकल एसएसडी ने रिप्लेस कर दिया है, जो बहुत फास्ट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ये स्टोरेज का एक कॉमन सी डेफिनेशन है। स्टोरेज के अलावा कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। मेमोरी हमेशा डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है और स्टोरेज डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। स्टोरेज के हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये हमारे पास स्टोरेज के यूनिट्स हैं। स्टोरेज का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको कहते हैं बिट। बिट या तो हमारे पास 1 होता है या फिर 0 होता है, या 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जब डेटा स्टोर होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में स्टोर होता है। इसीलिए मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट। बिट या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 का मतलब होगा ऑफ और 1 का मतलब होगा ऑन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें सारी सर्कुलेटरी यूज़ होती है और सर्किट की दो ही फॉर्म्स होती हैं, या तो वो ऑन होती है या वो ऑफ होती है। इसीलिए इसका स्मॉलेस्ट यूनिट बिट या 0 होता है या फिर 1 होता है। बिट का नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज़ बाइट। एक बाइट के अंदर हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। जब 8 बिट्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास 1 बाइट बनता है। इसी तरह जब हमारे पास 1 0 2 4 बाइट्स मिलते हैं तो 1 KB बनता है। ये सारे यूनिट्स हैं स्टोरेज के। 1024 KB मिलेंगे तो हमारे पास 1 MB बनेगा।
सिमिलरली जब 1024 MB मिलेंगे तो हमारे पास 1 GB बनेगा, और जब 1024 GB आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तो हमारे पास 1 TB बनेगा। ये सारे यूनिट्स होते हैं मेमोरी के। जब भी हम लोग मेमोरी कार्ड ख़रीदते हैं या मोबाइल फ़ोन लेते हैं या हम लोग लैपटॉप लेते हैं, तो हम लोग उसका स्टोरेज चेक करते हैं कि उसका स्टोरेज कितना है, कितने GB है, कितने TB है। या हम लोग कोई हार्ड डिस्क लेते हैं या हम लोग कोई फ़ोन भी लेते हैं, तो हम उसका सबसे पहले स्टोरेज चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं कि कितने GB का स्टोरेज है, कितने TB का स्टोरेज है, ये उसका यूनिट होता है। इससे पता चलता है कि हम लोग अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल फ़ोन में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इन यूनिट्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने KB को बाइट्स में कन्वर्ट करना है, सो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। तो अगर हम लोग KBs को 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बाइट्स बन जाएंगे। सिमिलरली अगर हमने MB को KB में कन्वर्ट करना है या GB को MB में कन्वर्ट करना है या हम लोग GB को बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली उसके बाइट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये था हमारे पास स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रोसेसर। प्रोसेसर कहते हैं CPU को, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, जो एक्चुअली कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ब्रेन मीन्स उसे कि कंप्यूटर की जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है, जितने भी टास्क परफॉर्म होते हैं, जितने फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वो सारे के सारे प्रोसेसर परफॉर्म करता है। अगर कंप्यूटर में प्रोसेसर नहीं होता तो हमारे इनपुट की एग्जीक्यूशन नहीं होती और हमें आउटपुट डिस्प्ले नहीं होता। और इस जितना भी हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जो कंप्यूटर का मेन यूनिट होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेसर। और प्रोसेसर को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो प्रोसेसर पे हमारा हार्डवेयर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको हार्डवेयर का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्यूटर की सेकंड कैटेगरी, सेकंड कंपोनेंट सॉफ्टवेयर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर को भी और उसकी सारी की सारी टाइप्स को भी। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।